हाय फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के एग्जाम होने की है, जो कि आप लोग एडमिट कार्ड अभी अपना डाउनलोड कर लिए होंगे। उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया। यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 25 सेट दिया गया है। यह जो 25 सेट है वो बिहार पुलिस जो नया पैटर्न जारी किया था 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर, उसी स्तर पर तैयार किया गया है। इसमें हम 15 सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, वहां से जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। आज हम आपको सेट नंबर 16 का डिस्कशन कराने वाले हैं। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 आया था, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट था। इस 30 का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। और एक किरण पब्लिकेशन का आया था, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट था। और एक इडुटेरिया का आया था, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट था। तो ये चारों प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। आइए देखते हैं, आज टेस्ट नंबर 16 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, जिसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इसका शुरू में मैथ्स क्वेश्चन दिया गया, जो कि मैथ्स का हम एक्सप्लेनेशन और आंसर दोनों पीडीएफ में दे देते हैं। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका मैथ्स का हम कुछ नहीं बताएंगे, सीधा इसका आते हैं एक ही बार 11 नंबर क्वेश्चन से, जो कि दिया गया है हिंदी का क्वेश्चन। मैथ्स का जो पीडीएफ है सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जाता है। आइए देखते हैं आज 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, खोज शब्द प्रवाची शब्द है। बताना है आपको कि खोज जो शब्द है वो प्रवाची शब्द उसका क्या हो जाएगा। तो इसका प्रवाची जो हो जाएगा या हो जाएगा आविष्कार हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। खोज को ही आविष्कार भी कहा जाता है, तो आविष्कार जो हो जाएगा इसका प्रवाची हो जाएगा। इस वजह से इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मधुकर शब्द का डैश प्रवाची शब्द नहीं है। बताना आपको कि मधुकर जो शब्द है वह किसका प्रवाची शब्द नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें किसका नहीं है। तो सबसे पहला दिया गया भौरा, भौरा का प्रवाची है। आगे दिया गया शहद बेचने वाला, शहद बेचने वाला का यह नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। बताना आपको कि उषा शीर्षक जो कविता है उसके कवि कौन है। तो इसके कवि जो हैं यह हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य में कौन सी विद्या है। बताना आपको जो जूठन शीर्षक से जो हिंदी साहित्य है उस कौन सी विद्या है। तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा आत्मकथा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह पुस्तक जो है दलित जाति में जन्मे लेखक की कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन प्रस्तुत करता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि औरों को हंसते देख मनु हंसो और सुख पाओ, उपयुक्त उक्ति किस पुस्तक की है। बताना आपको कि औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, उपयुक्त जो उक्ति है वह पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है यह कमायनी पुस्तक से लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कमायनी के रचयिता कौन है। तो कमायनी जो लिखा गया वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भानु प्लस उदय का संधि रूप क्या हो जाएगा। बताना आपको कि भानु प्लस उदय जो है वह संधि रूप किसका है। तो यह जो संधि रूप होता है भानुदय हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया खेद शब्द का विलोम नहीं है। बताना आपको कि खेद शब्द का विलोम कौन सा नहीं हो जाएगा। तो खेद शब्द का विलोम देख लेते हैं, इसमें हर्ष जो हो जाएगा होगा। अगला प्रसन्नता ये भी होगा, तथा अगला दिया गया खुशी ये भी विलोम होगा, लेकिन दुख जो हो जाएगा वह विलोम नहीं हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि खेद मतलब होता है दुख। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मुद्रित महीपति मंदिर आए किस अलंकार का उदाहरण है। बताना है आपको कि मुद्रित महीपति मंदिर आए यह अलंकार कौन सा है। तो यह जो अलंकार इसमें लगेगा वह हो जाएगा अनुप्रास लगेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अनुप्रास क्या होता है। तो अनुप्रास का अर्थ है कि किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना है, उसी को क्या कहते हैं। तो उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया शेर दहाड़ता है यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है। बताना आपको कि शेर दहाड़ता है यह वाक्य जो है यहाँ डैश दिया गया क्रिया
के लिए उदाहरण है। बताना कौन सी क्रिया का यह उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण हो जाएगा अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अकर्मक क्रिया होता क्या है, तो जिस क्रिया को वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया गृह शब्द का तद्भव रूप होगा। बताना आपको गृह जो शब्द है उसमें तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो तद्भव जो हो जाएगा गृह का घर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया ग्रामेटिकल एरर इसमें बताना है। तो दिया गया द एम्बुलेंस हैव अराइव ऑन टाइम, द एक्सीडेंट विक्टिम वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। तो इसका जो गलत दिया गया वह इसका बी नंबर हो जाएगा। हैव अराइव ऑन टाइम जो है गलत दिया गया है। इसमें जो हैव का प्रयोग न होकर हैज का प्रयोग होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सुटेबल द अंडरलाइन सेगमेंट। तो इसमें देख लेते हैं दिया गया है अफ्राम एंड उषा द लेटर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें जो हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह डी नंबर हो जाएगा। द लेटर इज द मोर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें करेक्टली जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये भी बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है, यहाँ अपोजिट बताना है। तो दिया गया एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब होता गया तो विरल होता है, जो कि इसका एंटो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डेंस हो जाएगा, जिसको सघन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया ट्रांसलेट द इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। दिया गया लू चल रहा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा द हीट वेव इज ब्लोइंग। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है लीव्स दिस रूम विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज दिस इज द सेंटेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अगला देख लेते हैं अप्रोप्रिएट ऑप्शन द कंप्लीट सेंटेंस भरना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन तो जो होता है वो जीके जीएस का होता है, इसमें कुछ बताना है नहीं। तो देख लेते हैं 28 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 29 नंबर, जो कि 29 का आंसर भी बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गैस नियतांक आर का मात्रक है। बताना है आपको गैस नियतांक आर का मात्रक क्या हो जाएगा। तो गैस नियतांक आर का मात्रक अगर निकालना होगा तो सबसे पहले फॉर्मूला जानना होगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो इसको आर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो पी वी अपॉन टी इंटू एन हो जाएगा। जब इसको इसका निकालेंगे हम मात्रक, तो मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि बीकर में रखे हुए जल में एक पिंड तैर रहा है। चित्र में प्रदर्शित पूरा संयोजन में पिंड गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे आ रही है। तो द्रव के कारण पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कौन सा हो जाएगा। तो ऊपर की ओर जो बल लगेगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। ऊपर जो बल लगेगा वह क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं जो कि यह न्यूमेरिकल दिया गया है, या जो इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी पर ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से डैश केजी ऊर्जा ग्रहण करता है। तो यह जो ग्रहण जो करता है यह 1.36 केजी करता है, केजी ऊर्जा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी पर सूर्य सभी जैविक ऊर्जाओं का स्रोत होता है। और वही सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा विधि द्वारा बनता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव भी वोल्ट है, उसी बिंदु पर स्थित क्यू कूलम आवेश का स्थितिक ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो इसका स्थितिक ऊर्जा जो हो जाएगा क्यू इंटू भी जूल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत विभव बराबर होता क्या है, तो कार्य बटा में आवेश होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि विद्युत ऊर्जा बराबर आवेश गुने विभवांतर होता है। वही विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया 125 वाट की पंखा 5 यूनिट बिजली में चलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यह जो इसका सही आंसर हो जाएगा,
तो समय घंटा निकालने के लिए जो होता है यूनिट गुने 1000 बटा में पंखा की शक्ति हो जाएगा। तो पंखा की जो ये यूनिट कितना दिया गया, तो 5 दिया गया है, और 1000 बटा में पंखा की शक्ति कितना दिया गया, तो 125 दिया गया है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 40 आ जाएगा। तो यह किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया है बी में। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इस यूनिट को किलोवाट हावर भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो कि इसी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग किलोवाट हावर के नाम से जानते हैं। आगे देख लेते हैं, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है किसी ठोस में द्रव को स्पर्श कोण निर्भर करता है। तो यह जो स्पर्श कोण निर्भर करता है, ठोस और द्रव दोनों पे निर्भर करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर द्रव के तल और ठोस के तल पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य द्रव के अंदर बना कोण द्रव ठोस युग्म के लिए स्पर्श कोण कहलाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैसों से नहीं। तो इसमें जो जो द्रव से संबंधित है, गैसों से नहीं, वह हो जाएगा पृष्ठ तनाव हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव बराबर होता क्या है, तो पृष्ठ माइनस ऊर्जा बटा में क्षेत्रफल होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है। इसमें बताना है कि सबसे छोटा मात्रक इसमें कौन सा दिया गया है, तो सबसे छोटा मात्रक जो इसमें हो जाएगा फॉर्मी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 1 जूल बराबर कितना होता है। बताना है आपको कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि 1 वाट बराबर कितना होता है, तो 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है, या उसी को 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। वाट घंटा क्या होता है, तो वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो उसका पहचान किससे होगा। तो इसका पहचान जो हो जाएगा, यह हो जाएगा एम एस चक्रण क्वांटम संख्या से हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही 2 इलेक्ट्रॉनों किसी ऑर्बिटल में उपस्थित रहते हैं, तो एक क्लॉकवाइज होता है तथा दूसरा जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि Al3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु जो है अल्मुनियम है, जो कि इसी के एक अयस्क होता है, उसे बक्साइट कहा जाता है। याद रखिएगा, इसके निष्कर्षण से बक्साइट नामक अयस्क का निर्माण होता है, जो कि बक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O होता है। याद रखिएगा, बक्साइट का ये रासायनिक सूत्र क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया रसोई गैस किसका मिश्रण होता है। बताना है आपको कि रसोई गैस जो है वो किसका मिश्रण होता है। तो रसोई गैस को ही हम लोग एलपीजी के नाम से भी जानते हैं, या उसी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। तो यह किसका मिश्रण होता है, तो यह जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि रेडियो एक्टिविटी का कारण है। बताना आपको कि रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या है, तो इसका मुख्य जो कारण है अस्थायी नाभिक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं वह है। बताना आपको कि जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं वह क्या होता है, तो यह जो होता है यह एसीटोन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आयोडोफॉर्म जो होता है ऑर्गेनोलाइड यौगिक होता है, जो कि इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CHI3 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CHI3 होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है अस्थायी विलयन तंत्र क्या होता है। बताना है आपको कि अस्थायी विलयन तंत्र क्या होता है, तो यह जो होता है अति संतृप्त विलयन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही जैल कोलाइड में ठोस में द्रव का प्रशिक्षेपण होता है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है एम्बग्रेंडो का नियम निकालने में उपयोगी है। तो इसमें निकालने में जो उपयोगी होता है, देख लेते हैं, गैसों के परिणामिकता सही है। अगला दिया गया, कुछ दिया गया कि गैसों का अणुभार, ये भी सही है, तथा आगे दिया गया कुछ गैसीय यौगिक के अणु सूत्र, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी O2 से जुड़ना होता है। बताना है आपको कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी O2 से जुड़ा होता है, तो यह जो जुड़ा होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ग्लूकोज जो होता है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है,
यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दिया, यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक स्व प्रतिरोधी बीमारी है। बताना आपको कि स्व प्रतिरोधी बीमारी इनमें से कौन सा है, तो देख लेते हैं इसमें जो HCID जो है यह स्व प्रतिरोधी बीमारी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका फुल नेम क्या होता है, तो इसका फुल नेम होता है सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी होता है। यह एक अनुवांशिक बीमारी है जो कि यह कार्यशील टी कोशिका एवं बी कोशिका को प्रभावित करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि स्तनियों में अंडोत्सर्जन होता है। बताना आपको कि स्तनियों में अंडोत्सर्जक का होता है, तो यह जो होता है यह होता है कि FHS और LH द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तथा यह सबसे छोटी ग्रंथि है और यह मस्तिष्क में स्थित रहता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपव्यूह नहीं होता है, तो यह जो नहीं होता है इसका जो हो जाएगा संलग्नता नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित होता है, तो यह जो उत्तम साबित जो होता है विटामिन सी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जो कि यह कहाँ पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है खट्टे फलों में यह पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया पक्षियों के अंडों को एक नाम से जाना जाता है। बताना आपको कि पक्षियों के अंडों को इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, तो यह जो हो जाएगा यह गोलार्धपितकी के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन सा जंतु परिजीवी नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा जंतु है जो परिजीवी नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा जंतु परिजीवी नहीं है। तो मच्छर जो परजीवी होता है, फीता कृमि ये भी होता है, जोंक भी होता है, लेकिन समुद्री एनीमोन जो है यह नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह होता है। बताना आपको कि कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह क्या होता है, तो यह जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह ऊर्जा ATP के रूप में संचित होता है, जो कि इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है। बताना आपको प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित इनमें से कौन सा है, तो यह जो हो जाएगा लोहा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो सबसे पहला दिया गया बिहू असम, जो कि सही है। अगला दिया गया घूमर राजस्थान, ये भी सही है। अगला है भांगड़ा केरल, जो कि गलत दिया गया। भांगड़ा जो है वह केरल का ना होकर वह पंजाब का हो जाएगा। तथा अगला है लावनी, लावनी जो है महाराष्ट्र, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो 3 नंबर। तो यह जो दिया गया है बी में दिया गया है, केवल 3 गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रची पुस्तक है। बताना है आपको कि द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा लिखी पुस्तक है, तो यह जो पुस्तक लिखा गया है सैम पित्रोदा और मेडुला देसाई के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है निम्न में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी जाती है, तो यह जो दिया गया है यह दिया गया भारतीय न्यायिक सेवा को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने ICS की स्टील फ्रेम इस्पात की चौखट कहा था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, बिशु और बिशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। यह सब जो है किस इवेंट में जश्न मनाते हैं, तो यह जो मनाया जाता है यह नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि कर्नाटक के लोग जो होते हैं चैत माह के पहले दिन उगादी का नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, तथा मार्च अप्रैल में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है, तो सबसे कम लिंगानुपात जो है
यह दमन और दीव का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो यह जो है केरल राज्य का है। कितना है, तो 1084 है। याद रखिएगा, दोनों में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, चार्ल्स विल्सन के भागवत गीता और अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था, तो यह जो प्रकाशित किया गया था 1785 में प्रकाशित किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि नाइचो किस देश का गुप्तचर संस्था है, तो नाइचो जो है यह जो संस्था है वह जापान की है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह जापान की गुप्तचर संस्था है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि ईरान की गुप्तचर कौन सी है, तो आप ईरान की जो गुप्तचर संस्था है उसे सावक कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है। बताना आपको कि मिथिला रामायण किसने लिखा था, तो यह जो लिखे थे चंदा झा द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि बिहार में इनका जन्म हुआ था 1831 में, बिहार के दरभंगा में। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि शैव सभ्यता का महानगर स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। बताना आपको कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का महानगर स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह जो प्राप्त हुआ है यह मोहनजोदड़ो से हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो यह जो होता है मृतकों का टीला होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किए थे, तो यह जो छत्रपति के उपाधि जो धारण किए थे 1664 में किए, 1674 में किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताना है आपको कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत के गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कैनिंग था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था, तो इसका प्रतीक जो था कमल और रोटी था। वही 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। बताना आपको कि भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन था, यह जो था वह द बंगाल गजट था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर जगह, जो कि 1780 ईस्वी में जेम्स अंगस्टन हिकी द्वारा अंग्रेजी भाषा में यह संपादित किया गया था। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। बताना है आपको कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। जिनका मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम जो था नरेंद्र दत्त था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि कब किए थे, तो यह जो किए थे 1857 में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन सी थी। तो प्रथम घटना जो था यह था सैनिकों के दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि 11 मई 1857 में दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। इसका जो आंसर जगह क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सुद्वैतवाद की प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन जो किए थे वल्लभाचार्य ने किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर होता है, तो यह जो अक्षांशीय विस्तार में लगभग जो डिग्री का अंतर जो होता है यह 30 डिग्री का होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तथा वही क्वेश्चन पूछ दे कि देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है यह 3214 है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है, तो पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। बताना आपको कि इसमें जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम किसका है, तो सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि विश्व का प्रसिद्ध राजगीर में 1 माह तक चलने वाला राजकीय मलमास मेला कब शुरू हुआ था, तो यह जो मलमास जो शुरू हुआ
यह शुरुआत हुआ था यह 18 जुलाई 2023 को। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह, जो कि हर प्रत्येक 3 वर्ष पर राजगीर में मलमास मेला लगता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। बताना है आपको कि कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यह जो होता है यह कर्नाटक में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। यह जो अवशोषित करता है ओजोन लेयर करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि ओजोन गैस जो होता है 20 किलोमीटर की मोटाई में समताप मंडल के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। इसको कौन क्षतिग्रस्त करता है। तो इसे जो क्षतिग्रस्त सबसे ज़्यादा करता है सीएफसी गैस करता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहली महिला कौन थी। बताना है आपको कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। तो यह जो महिला थी जूको टेबेई थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की प्रथम महिला कौन थी। तो भारत की महिला जो थी बिछेंद्री पाल थी। वही क्वेश्चन एक भी पूछ सकता है कि भारत माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी संतोष यादव थे। इसका जो आंसर जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सा है। तो यह जो सबसे इसमें जो सही इसका आंसर हो जाएगा चावल हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि विश्व का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। तो विश्व का मुख्य खाद्य फसल जो है वो गेहूं है। आगे देख लेते हैं, दिया गया वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में किस देश ने प्रथम रैंक हासिल किया है। तो प्रथम हासिल जो किया है आइसलैंड ने किया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री की उपाधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया है। तो यह जो प्रदान करते हैं यह करते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो वर्णित किया गया अनुच्छेद 14 में किया गया, तथा यहाँ दिया गया अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या है। तो स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 25 में है। आगे देख लेते हैं, दिया गया राष्ट्रपति को कौन सलाह और मंत्रण देता है। तो यह जो देते हैं वो संघीय मंत्री परिषद देते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि अंतर्गत संसद के उल्लेख में जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं, जो कि केंद्र सरकार की एक मंत्री परिषद होगी, यह संघीय मंत्री परिषद कहलाएगी। यह किस अनुच्छेद में चर्चा गया है। तो यह किया गया अनुच्छेद 74 में। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित किया गया है। तो यह जो निर्धारित किया गया 552 निर्धारित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो लोकसभा का गठन जो है अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है, जो कि लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है, जिसका अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो कि जिसका संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। तो यह जो लाया गया था इसका जो सही आंसर हो जाएगा 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत यह लाया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। बताना है आपको कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। तो यह जो घोषित किया गया था यह 1962 में किया गया था, जो कि भारत चीन युद्ध के समय किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अब तक आपातकाल की घोषणा कितनी बार किया गया है। तो अब तक किया गया है कुल 3 बार। याद रखिएगा, जो कि कब कब। तो एक 1962 में किया गया था, जो कि भारत चीन युद्ध के समय किया गया था। फिर 1971 में किया गया था भारत पाक युद्ध के समय। फिर 1975 में किया गया था आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लागू किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि आपातकाल कितने तरह का होता है। तो आपातकाल कुल 3 तरह का होता है। कौन कौन सा। तो अनुच्छेद एक 356 होता है, एक 360 होता है और एक 352 होता है। जो कि 352 क्या कहता है। तो 352 कहता है कि बाहरी आक्रमण या आपातकाल उसके आधार पर घोषित किया जा सकता है, या आंतरिक अशांति के होने पे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि 356 क्या कहता है। तो 356 कहता है राज्यों के जैसे संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है उसका शासन,
तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वही 360 क्या होता है, तो अनुच्छेद 360 जो होता है वित्तीय आपातकाल के प्रावधान किया गया है, जो कि 360 अभी तक एक भी बार लागू नहीं किया गया, और 352 जो है वह 3 बार लागू किया गया है, जो कि 356 जो है राज्यों में पहली बार कब लागू किया गया था, तो पहली बार 1951 में पंजाब में लागू किया गया था, जो कि राष्ट्रपति शासन के नाम से इसे जानते हैं, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला दिया गया, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार होते हैं। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो होते हैं मूल संविधान के हिस्सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, मूल संविधान के हिस्सा होते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसने कहा है न्याय और गुण है जो राज्य में निवेश करता है। तो यह जो कहे थे, यह कहे थे जोवेट ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि एम फास्ट के अनुसार जिसे हम नैतिकता कहते हैं वह प्लूटो ने यह न्याय कहा है। इसके लिए आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुई थी। बताना आपको कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू किया गया था। यह जो लागू किया गया था सितंबर 2001 में लागू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी से लागू किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि अन्नपूर्णा योजना कब से लागू किया गया था। तो अन्नपूर्णा योजना जो था 1 अप्रैल 2000 से लागू किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी कौन है। बताना है आपको कि देश में हरित क्रांति किसने लाया था या उससे क्या फायदा होता है इसके बारे में। तो यह जो हो जाएगा, पहला देगा उत्तम किस्म से अधिक उपज देने वाला बीज जो कि सही है, आधुनिक तकनीकी ये भी सही है, तथा रासायनिक उर्वरक ये भी सही है। तो इनमें से सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी, प्रथम बार भारत में हरित क्रांति कब हुआ था। तो यह जो हुआ था 1966 से 67 के बीच में, जो कि यह किसके द्वारा, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा चलाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। बताना आपको कि भारत में जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन कब किया गया था। तो यह जो उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही नए संसद भवन का वास्तुकार कौन थे। तो नए संसद भवन के वास्तुकार जो थे बिमल पटेल थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ये इस बार एग्जाम में। तो ये कैसा है इसका आकार है, तो इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। वही क्वेश्चन पूछ दे, इसमें बैठने की कुल क्षमता कितनी है। तो इसमें बैठने की क्षमता जो है 1272 है। याद रखिएगा ये 1272 है, जो कि इसमें लोकसभा की सीट जो है 888 है। याद रखिएगा 888 है। वही राज्यसभा का कितना है, तो राज्यसभा का 384 है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो यह जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है यह किया गया बांग्लादेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता शेख हसीना द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, गांधी जी ने कौन से वर्ष में साबरमती जो कि गुजरात में पड़ता है अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ किए थे। तो यह जो दांडी यात्रा जो शुरुआत किए थे 1930 में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को दांडी नामक स्थान से इन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। तो यह जो सभ्यता जो थी यह एक शहरी सभ्यता थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता जो था यह मात्र शतात्मक सभ्यता था, और इस सभ्यता का लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। आगे देख लेते हैं, एक राज्य जहाँ किसी सरकार की राज्य नहीं होता है वह राज्य कहलाता है। तो यह जो राज्य कहलाता है एनार्की कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। एनार्की के अंतर्गत अराजकता का शासन व्यवस्था रहता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी यह थी सरोजनी नायडू। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह। यह किस राज्य की बनी थी। तो यह जो बनी थी उत्तर प्रदेश की बनी थी। यही क्वेश्चन पूछ देगी, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। तो प्रथम महिला केंद्र मंत्री जो थे राजकुमारी अमृता कौर थी। वही क्वेश्चन पूछ देगी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी यह सुचेता कृपलानी, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश के ही बने थे। वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी। तो फातिमा बीबी बनी थी। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पाकिस्तान
से लगी सीमाओं वाला भारतीय राज्यों का कौन सा देश है। बताना है आपको कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा राज्य है। तो इसका जो हो जाएगा गुजरात, पंजाब और राजस्थान हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। भारत के मुख्य स्थलीय भाग में सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं। तो यह जो सीमा बनाते हैं बांग्लादेश बनाते हैं, उसके बाद चीन बनाते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, ये सब बनाते हैं। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगी भारत में सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ बनता है। तो सर्वाधिक लंबी सीमा जो बनता है बांग्लादेश के साथ बनता है, जो कि 4096.7 किलोमीटर बनता है। वही भारत में सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनता है। तो सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर बनता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया टर्नेडो है। बताना आपको कि टर्नेडो क्या है। तो टर्नेडो जो होता है एक अति निम्न दाब केंद्र है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि यदि पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का 18 = 1/2 डिग्री कर दिया जाए तो कौन सी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त को प्रदर्शित करेगा। तो यह जो प्रदर्शित करेगा वह 71 1/2 71.5 डिग्री यह प्रदर्शित करेगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो कि पृथ्वी की काल्पनिक रेखा द्वारा अक्षांश और देशांतर और कर्क रेखा और मकर रेखा या विषुवत रेखा उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंध आदि में बांटा गया है। जो कि अक्षांश रेखा जो होता है जलवायु प्रदर्शित करता है, जबकि देशांतर रेखा जो होता है वह समय का मापन ज्ञात करता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है। तो अक्षांश रेखा की कुल संख्या जो है 181 है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी शैल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है। तो इसमें जो भिन्न दिया गया है वह संगमरमर दिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि संगमरमर जो होता है, संगमरमर एक यांत्रिक चट्टान होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है। तो इसमें उपयोगिता जो हो जाएगा सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता जो होता है 0 होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है। बताना आपको कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनमें से किनके ऊपर होता है। तो यह जो होता है वो कैबिनेट के ऊपर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायी पर बल दिया गया है। जो कि संसदीय प्रणाली में कैबिनेट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और कैबिनेट के प्रधान कौन होते हैं। तो कैबिनेट के प्रधान जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कैबिनेट द्वारा ही सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, याद रखिएगा। तथा कैबिनेट सचिव जो होते हैं भारत के सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा भारत के प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं। तो कैबिनेट सचिव होते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको पाना है तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम पास में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे लाभ ले पाएँ। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।